ये आदमी 5 करोड़ लोगों को बैठकर बेरोजगार बता रहा है नेशनल टेलीविजन पर। आई रिपीट, इनकी हैसियत और इनकी औकात नहीं है कि अब से 15 दिन पहले मुहर्रम के नाम पर जो लोग सड़क पे थे, कह के दिखाओ बेरोजगार थे वो, कह के दिखाओ बेरोजगार थे वो। है औकात आपकी? नहीं होकर दिखाइए, बोलकर दिखाइए। राज्य में जो लोग आए थे वो बेरोजगार थे, बोलकर दिखाइए। साल में जुम्मा ही सिर्फ 52 बार नहीं आता, सोमवार भी आता है। अगर शिव भक्त हर सोमवार आके तांडव करने लगे साल में 52 बार 15 मिनट के लिए, तो देश की इकोनॉमी कहां जाएगी, देश कहां जाएगा? किसी भी धर्म की हर एक यात्रा को निकलने देना, उसकी सुरक्षा सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है। मनोज तिवारी, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, सोनू निगम, इसके अलावा मिस्टर बालियान, शिवम त्यागी, सारे कांवड़ लेकर आए। बाबा देखा रहिए, गाड़ी मत बनिए। मैंने बोला ना, आपकी हैसियत में बात होगा, आपकी हैसियत है। कहकर दिखाइए कि काशी पर जाने वाले लोग, मुहर्रम पर जाने वाले लोग बेरोजगार हैं। कहकर दिखाइए। काशी का ब्राह्मण होने के नाते मुझे ज्ञान दिया कि टिप्पणी करूं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, शर्म आनी चाहिए। क्यों सुने आपकी बात को? सनातन को गाली देते, आपकी बात सुने हम? आप सनातन को गाली देते? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर शिवम त्यागी जी ने डिबेट के बीच में रत्नाकर त्रिपाठी की हवा निकाल दी और बची खुची कसर जूना अखाड़े के महंत उमेशपुरी महाराज जी ने निकाल दी। आज की वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। लेकिन सारे कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार कह देना मुझे लगता है कि यह कतई ठीक नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो हर साल कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े पदों पर वो विराजमान है, लेकिन सबको एक उसमें लाइन में तोड़ लेना। बहुत सारे बिजनेसमैन उसमें होते हैं, जाते हैं वो लेकर आते हैं, सातों दिन जो दुकान खोलते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो बदनाम करने की कोशिश हो गई ना सर, ये तो बदनाम करने की कोशिश हो गई। नहीं, आपको शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं है। अरे आपको तो शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत बयानी करेंगे तो मैं आपको रोकूंगी। शिवम त्यागी जवाब देंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात। इन्होंने शेर सुनाया तो मैं भी शेर सुना देता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये आदमी 5 करोड़ लोगों को बैठकर बेरोजगार बता रहा है नेशनल टेलीविजन पर। आई रिपीट, इनकी हैसियत और इनकी औकात नहीं है कि अब से 15 दिन पहले मुहर्रम के नाम पर जो लोग सड़क पे थे, कह के दिखाओ बेरोजगार थे वो, कह के दिखाओ बेरोजगार थे वो। है औकात आपकी? नहीं कर सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हैसियत औकात नहीं है आपकी, बोलकर दिखाइए, बोलकर दिखाइए, बोलकर दिखाइए। राज्य में जो लोग आए थे वो बेरोजगार थे, बोलकर दिखाइए। हैसियत नहीं है आपकी, हाँ नहीं औकात आपकी। और अब सुनिए जरा चित्रा जी, मेरा निवेदन है, मैं अपने समय में बोलना चाहता हूं, प्लीज बोले बोले। मेरा निवेदन है, नहीं बोले, मेरा निवेदन है, मैं बीच में बोला नहीं, बोलिए। थैंक यू। अब एक और चीज, साल में जुम्मा ही सिर्फ 52 बार नहीं आता, सोमवार भी आता है। अगर शिव भक्त हर सोमवार आके तांडव करने लगे साल में 52 बार 15 मिनट के लिए, तो देश की इकोनॉमी कहां जाएगी, देश कहां जाएगा? मंगलवार को आकर अगर पूरे देश के हिंदू 15 मिनट जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए साल में 52 बार, तो यह देश चलेगा कैसे? बुधवार में अगर भगवान गणेश की पूजा करने लगे 52 बार गणेश पूजा करने वाले, तो कहां जाओगे? बृहस्पतिवार में अगर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे साल में 52 बार, तो कहां जाओगे? शुक्रवार में अगर मां संतोषी की पूजा करने लगे सारे सनातनी, तो कहां जाओगे? ऐसे ही जुम्मा साल में 52 बार आता है तो सड़क पर नहीं हो सकता। रही बात यात्राओं की, प्रभात फेरी भी होती है, कांवड़ यात्रा भी होती है, इसके अलावा ताजिया भी निकलता है, किसी और धर्म का कोई और प्रोसेशन होता है वो भी निकलता है। किसी भी धर्म की हर एक यात्रा को निकलने देना, उसकी सुरक्षा सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है। लेकिन अगर हर हफ्ते पर आओगे तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा इस देश के सभी लोगों का। तुम्हें शर्म है कुछ? और इन्होंने कहा कि किसी नेता का बताइए कि कोई नेता जो है कहीं पर भी कभी भी जो है कांवड़ यात्रा में गया हो। मनोज तिवारी, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, सोनू निगम, इसके अलावा मिस्टर बालियान, शिवम त्यागी, सारे कांवड़ लेकर आए हैं। कौन कहता है कांवड़ नहीं लेकर आए? हम कोई इटली से एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं भाजपा में नेता के तिलक लगाने में, भगवा पहनने में, रीति रिवाज मानने में शर्माएंगे। और इस देश का लोग कांवड़ नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा भाई? और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के एक राज्य दिल्ली में, दिल्ली का मिनिस्टर नहीं कहेगा कि ऐसे ही व्यवस्था होगी कांवड़ियों के लिए, तो कहां पाकिस्तान में कहेंगे क्या भाई, या अमेरिका में कहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इस देश में हर धर्म का पालन होता है, हर धर्म का सम्मान होता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोगों को लगातार दिखाई दे रहा है कि इतनी जगह दंगा हुआ, बिहार के हाजीपुर में जो है एक पुलिस की वैन फूंक दी, पहले उसमें ताजिया लगा फिर उसमें आग लगा दी, कोई हंगामा किया क्या? ये वारिस पठान ने
कटिहार में जो है एक महावीर मंदिर में पत्थरबाजी हुई, रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत है बोलकर दिखाओ जरा। दरभंगा में जुलूस के दौरान एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया, बोलकर दिखाओ अगर हैसियत और औकात है तो। छोड़िए इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जो है बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए ताजिया और फिर उसके बाद हंगामा किया। बताइए उत्तर प्रदेश के बरेली में, उत्तर प्रदेश के शीशमाऊ में, उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर, देश में कहां दंगा नहीं हुआ, कहां हंगामा नहीं हुआ, कहां एफआईआर नहीं हुई, बोलकर दिखाइए। कावड़ पर ही सारी सेक्युलरिज्म निकल कर आती है, कावड़ पर ही सारा ज्ञान निकल कर आता है। दिग्विजय जी को, कांग्रेस को, रत्नाकर जी को और ये जितने भी लोग हैं, बोलिए ना भाई, जितनी भी यात्राएं हुई है सब पर बोलिए, बराबर बोलिए, बहुत साफ है जी। हाँ। ये देश की आस्था का विषय है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का विषय है। हाँ। ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा, किया जाना चाहिए और इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी सरकार सख्ती से पेश आइए, लेकिन बदनाम मत करिए। त्रिपाठी जी पहले जवाब देंगे, रत्नाकर जी। शुभम त्यागी, धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों पर तुमसे अधिक मेरा ज्ञान है, इसलिए हैसियत भी है मेरी और औकात भी है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं। अरे हैसियत मत बताइए, धार्मिक और बाबा मत बनिए, गिरी महाराज कर लेंगे, बाबा मत बनिए, देखा रहिए, ज्ञानी मत बनिए। मैंने बोला ना, आपकी हैसियत में मान जाऊंगा, आपकी हैसियत है, कहकर दिखाइए कि ताजिए पर जाने वाले लोग, मोहर्रम पर जाने वाले लोग बेरोजगार हैं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। जो लोग आस्था के लिए जाते हैं वो बेरोजगार नहीं होते हैं, वो आस्थावान होते हैं। आपको अपने शब्दकोश बदलने पड़ेंगे। अब अपनी कावड़ की फोटो दिखा दे, चित्रा जी मान जाऊंगा मैं। अब उनकी कावड़ की फोटो देख के प्रमाण मांगिए आप, फिर तो सबसे प्रमाण मांगा जाएगा, फिर कहा जाएगा आप भी काशी के पंडित होने का दावा दीजिए। मुझे लग रहा है भगवा वस्त्रधारी है योगी उमेश पुरी जी, अब धर्म के मामले में आपसे ज्यादा ही 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। फोटो हो तो दिखा दीजिए, फोटो हो तो दिखा दीजिए, फोटो मांग रहे हैं आप कांवड़ यात्रा की। 10 सेकंड। हाँ, मैं अभी गया नहीं हूं, काफी साल हो गए, वो मैं इनको कुरियर कर दूंगा। लेकिन अगर धर्म की बात उसी को करनी है जो धर्म मानता है, तो ये जो दिन रात कांग्रेसी मुस्लिमों की बात करते हैं, सारे धर्म मानते हैं। दिग्विजय सिंह से प्रमाण मांग लूं क्या मैं उनके मुस्लिम होने का? वो कौन सी फोटो दिखाएंगे जरा बताइए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। कॉरिडोर नहीं होता, जिस भी सड़क पर जो है यात्रा चलती है, दो लाइनें होती है कावड़ के लिए। ये यहां भी झूठ बोल रहा है। शुभम जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने एक ही बात की है कि दूसरे का परोपकार पुण्य है, दूसरे को परेशान करना पाप है। तो मैं काशी का ब्राह्मण हूं, काशी का सनातनी हूं। काशी के ब्राह्मण होते तो आप ये बात ना बोलते नेशनल चैनल पर कि जो कावड़िए हैं सारे बेरोजगार हैं। अगर आपकी जीवा पर यह शब्द आ गया तो आपका ये अहंकार जो बार बार आप बोल रहे हैं मैं काशी का ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे अध्यात्म का ज्ञान है, आज संपूर्ण भारतवर्ष ने एबीपी पर चैनल पर देखा, वो खंडित हो गया। जैसे रावण का अहंकार खंडित हो गया, आपका अहंकार भी खंडित हो गया। हां, आप राजनीतिक समझ रखते होंगे, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आध्यात्मिक जानकारी रखते होंगे इस्लाम की, आप रावण का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आपको जीरो उदाहरण भी नहीं है। और कावड़ियों को रोजगार, आपने बेरोजगार बोला, आज भी मौका है, हाथ जोड़कर पूरे सनातनी बंधुओं से बोलो कि मेरे मुंह से गलत निकल गया था, मैं माफी मांगता हूं, क्या पता आपको माफी मिल जाए। महाकाल भी आपको माफ नहीं करेगा। रावण कहता था कि मैं महादेव का अति प्रिय शिष्य हूं, अंततः परिणाम क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए। एक आज एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं, रावण ज्यादा लग रहे हो आप, अपने शब्दों से रावण ज्यादा लग रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, शर्म आनी चाहिए। क्यों सुने आपकी बात को? सनातन को गाली देते, आपकी बात सुनने आए हम। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।